स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तमाम दलों के जो स्टार प्रचारक हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ नितिन गडकरी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी बात कही है। तो हमने तो 14 साल में 2014 के बाद 22 तक 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। और मैं ये कोशिश करता हूँ और मेरा लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ने कहा है कि 2024 के आखिर से पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो नितिन गडकरी ने एएनआई से बातचीत करते हुए देश में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जिस पर सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है, फिर चाहे वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हो, यमुना में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी समस्या हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर नितिन गडकरी ने ये साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आई। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो गुजरात से लेकर हिमाचल तक रेवड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पर भी नितिन गडकरी ने तंज कसा और कहा कि जिनके सरकार में आने की संभावना ना के बराबर हो, वे कुछ भी वादे कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों को लेकर, आइए सुनते हैं। उनको कभी केंद्र में सत्ता के आने की संभावना नहीं, वो कुछ भी वादे कर सकते हैं, पेंशन बढ़ा सकते, ये कर सकते, क्योंकि उनको आना ही नहीं है कहीं। देखिए, घोषणाएं करना और वादे करना इससे कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम करके दिखाया, हम जो बोलेंगे वही कहेंगे, जो कहेंगे वही बोलेंगे, और जो है वो करके दिखाएंगे। ये हमारी प्रतिमा है और निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। ना ही नहीं, नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अब तक जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। और साथ ही एक बड़ी बात उनकी तरफ से की गई और कहा गया कि पिछले 8 सालों में सड़क निर्माण की दिशा में जितना काम किया गया है उतना 65 सालों में नहीं हुआ। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के आखिर से पहले भारत का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अमेरिका के बराबर होगा। लगातार जिस तरह से बतौर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम जो एक्सप्रेसवे और साथ ही तमाम हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। क्योंकि एक बड़ा बदलाव भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिला है। तमाम हाईवे बनकर तैयार हुए हैं और कहीं ना कहीं जो कि अब भारतवासियों का एक सपना था कि अच्छी सड़कें हों, और वो आज कहीं ना कहीं भारतवासियों को मिल रही है। इन तमाम चीजों पर भी नितिन गडकरी ने बात कही। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने दिल्ली के जो प्रदूषण का मुद्दा है उस पर भी अपनी राय रखी। जब उनसे दिल्ली में पराली से जो प्रदूषण लगातार फैल रहा है, दिल्ली एनसीआर जो कि गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका, को लेकर भी नितिन गडकरी ने ये साफ तौर पर कहा कि और इसलिए हमारा देश का किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करें। हमने पराली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाया जिसमें ट्रैक्टर और बसेस चल सकती है। पराली से पानीपत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया है जिसमें से इंडियन ऑयल ने डाला है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत दिनों से हम उसके पीछे थे और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। आप जरा जाओ वहाँ, पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है। और मैंने इंडियन ऑयल को कहा, आप जितना बिटुमिन बना उतना मैं खरीद लूँगा रोड के लिए। अब नई टेक्नोलॉजी CSR और हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन का मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ और 2 महीने में हम एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति एक ट्रैक्टर मोल्डेड ऐसा यूनिट करेगा जिसमें पराली डालकर एक लिक्विड बायो बिटुमिन तैयार होगा और हम रोड में डालेंगे, हम खरीदी करेंगे। तो पराली से बिटुमिन बनेगा तो पराली जलाने की आवश्यकता नहीं है। अब पराली को अगर 2000 रुपये लीटर, अगर 2000 रुपये टन भाव मिलेगा तो पराली बेची जाएगी।
अगर ये जो गाजीपुर की वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर होगा, तो 70% प्राइस ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पावर की है। तो मेरा सपना है कि $1 पर किलो अगर हाइड्रोजन बनेगा तो 450 किलोमीटर हमारी कार चलेगी। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन पे चली। हमारे हवाई जहाज हाइड्रोजन पे चल रहे हैं। हमारी केमिकल फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में कोयले के बजाय हाइड्रोजन पे चलेंगे बॉयलर। वो दिन अब दूर नहीं है और लगातार टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो पोल्यूशन ही नहीं होगा। और इसलिए इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट ईज है। इथिक्स की बात एजुकेशन और कल्चर और बाकी बातों में होती है। इकोनॉमी की आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन के काम कर रहे हैं, वो आपको पता है। अब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हमको प्रदूषण को कम करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, तब उन्होंने मुझे कहा था, मैंने एक प्रेजेंटेशन उनको दिया है, मैं वो कॉपी आपको दूंगा। मैंने इसका अध्ययन किया और मुझे लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण हटाना थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। राज्य सरकार, महानगर पालिका, भारत सरकार, सब डिपार्टमेंट और वहाँ के किसान, हम सब मिलकर मिला जुला प्रयास करेंगे तो हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और उससे निपटने के लिए केंद्र की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय बेहतर होगा कि केंद्र और साथ ही राज्य सरकारें मिलकर काम करें। प्रदूषण को राजधानी दिल्ली से खत्म करना मुश्किल नहीं है और ये नामुमकिन काम नहीं है। ये काम हो सकता है अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मुद्दे पर काम करती हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या सुलझाना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें, नगर निकाय और किसान मिलकर कोशिश करें तो हम ये समस्या सुलझा सकते हैं। हमें राजनीति भूलकर इस बारे में काम करना चाहिए। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन साथ ही साथ एक उपाय जो है वो भी नितिन गडकरी की ओर से सुझाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक नई तकनीक की रूपरेखा पेश की है जिसे हम 2 से 3 महीनों में जारी करेंगे। इस तकनीक में ट्रैक्टर पर लगी एक मशीन से किसानों के खेत पर जाकर पराली से बायो बिटुमन बनाया जाएगा जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। ये भी बड़ी बात नितिन गडकरी की ओर से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं चाहता हूं कि किसान जो है देश का वो सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी कहलाए, यानी पराली को जलाने के बजाय इस तरह से उनके लिए उपाय ढूंढने चाहिए कि किस तरीके से हम पराली को नष्ट करके उसमें दरअसल उससे कुछ चीजें बना सकते हैं, ऊर्जा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एएनआई से बातचीत करते हुए देश के उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात की है, चर्चा की है जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय बने हुए हैं, फिर चाहे वो हिमाचल और गुजरात इलेक्शन हो या फिर जिस तरह से प्रदूषण के मुद्दे को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। साथ ही साथ यमुना के जल प्रदूषण के लिए मैंने दिल्ली की सरकार को 6000 करोड़ रुपए दिए। जब मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था काफ़ी काम हुए। मुझे लगता है ये कठिन काम है, डिफिकल्ट है पर असंभव नहीं है। सबने मिलकर प्रयास किया तो दिल्ली को जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। आवश्यकता है सबने मिलकर एक साथ होकर काम करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम सफल हो सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर भी नितिन गडकरी ने ये कहा कि प्रदूषण की समस्या पर राजनीति करना सही नहीं है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे कहीं ना कहीं देश की जनता बेहाल है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय हम आपस में मिलकर इस पर काम करें, किसानों को साथ लेकर इस पर काम करें, तो इससे समस्या का हल हो सकता है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो कार्य किए हैं उस पर बातचीत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों को लगता है कि मैंने सबसे अच्छा काम टनल और एक्सप्रेसवे बनाकर किया है, लेकिन इस देश में
1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा से आदमी ढोने का काम करते थे, जो एक अमानवीय काम था। हम यंत्रीकृत संचालित ई रिक्शा और ई कार्ट लाए और इन लोगों को इस शोषण से हमने मुक्त कराया है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर उनकी तरफ से कहा गया कि हम दिल्ली के आसपास 60,000 करोड़ रुपए की सड़क बना रहे हैं, जिससे ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। मैं ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी में घूमकर उसका प्रचार करता हूं। हम लोगों को इलेक्ट्रिक एसी बसों में घुमाकर किराए में 20 से 30% तक की कमी कर सकते हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। सड़क हादसों को लेकर भी सड़क परिवहन मंत्री की ओर से ये कहा गया कि लोगों को कहीं न कहीं सड़क जो नियम है उसका पालन करना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरह से दरअसल हादसों को कम कर सकते हैं। हादसों को 50% तक वो कम करना चाहते हैं, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की ओर से किया गया, लेकिन साफ और स्पष्ट संदेश कि 2024 के आखिर से पहले भारत का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अमेरिका के बराबर होगा। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो लगातार फ्रीवीज की बातें कर रही है, उस पर भी बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया और कहा गया कि दरअसल इस तरह से वो कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है और बड़ा कार्य बीजेपी की सरकार में किया गया है। डबल इंजन की सरकार बेहतर कार्य कर रही है और एक बार फिर गुजरात और हिमाचल में वो सत्ता पर काबिज होगी। ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।